समर सुबह से मेरा पासपोर्ट लेके गया है, शाम से रात हो गई है लेकिन कोई खबर नहीं है। कहाँ है, क्या हुआ है, फोन करके पूछूं। भाभी साहब इस वक्त यहाँ इतनी परेशान क्यों खड़ी है? क्या हुआ? सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन वो रसाल भी वहाँ आंगन में खड़ी थी तो इसलिए मुझे चुपके से तुम्हें कोने में खींचना पड़ा। बस कल तक का और इंतजार कर लो, उसके बाद तुम अपनी सारी परेशानियां छोड़ के इन सबसे दूर अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकती हो। अभी तो कनक भाभी यहीं थी, कहाँ चली गई? बस तुम तैयार रहना, टिकट वीजा सब रेडी है। थैंक यू समर, थैंक यू सो मच। कनक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ओके? ये आवाज आनी क्यों बंद हो गई? तुम क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम कि किसी की बात को छुप के सुनना बुरी बात होती है? क्या आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी से ऐसी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए जो छुप के करनी पड़े? जैसे कि आप भाभी साहब से बात कर रहे थे और उनका पासपोर्ट आपके पास क्या कर रहा था? टिकट तैयारी, क्या बात कर रहे थे? तो तुमने हमारी सारी बातें सुनी। पता है, किसी भी चीज को जानने के लिए क्यूरियस होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को जानने की जो कुलबुलाहट होती है ना, कि कभी कभी इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल देती है। तुम्हें कोई बात जाननी है तो मुझसे क्यों, तुम अपनी भाभी सा से क्यों नहीं पूछ लेती? कणक जी, ऐसे बार बार उठना झुकना बंद करो, आपकी पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। अंदर जाके आराम करो। भाई साहब, मैं तो बस इनसे खाना पूछने आई थी। आप चलिए खाना खाइए मेरे साथ। जो कुछ मैंने सुना, अगर भाई साहब को बताऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। मुझे ही भाभी साहब और समर साहब पे नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। लाडे सर, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने जिस बड़े मकसद से जुड़ा हुआ, जो काम तुझे सौंपा है, उसे तू बड़े अच्छे जिम्मेदारी से उसे उस अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। जी ताई जी। ठीक है बेटा। अब बस कल का इंतजार है, जब सूरज की लपट में दोनों भाई बहन का अटूट रिश्ता जल के राख हो जाएगा। अब बस एक बार ये तोता मेरे हाथ लग जाए, जिसमें राजकुमार की जान बसती है, फिर यहाँ बैठे बैठे मैं उस तोते का गला दबाऊंगी और वहां पे बेचारा राजकुमार चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, पर कुछ ना कर पाएगा।
ठीक इस माला की तरह। अब बस आने दो उस तोते को, मैं जोड़ के रख दूंगी। हरी, हरी। जी मालकिन। पंडित जी को बुलाइए, कल इस हवेली में हवन होगा। कल का दिन बहुत शुभ है, जाके सारी तैयारियां करवाइए। जी मालकिन। राम जाने ये चालाक लोमड़ी कौन सी नई बिसात बिछा रही है। पर एक बात तो पक्की है, वो जो भी कर रही है वो रसाल और शिवा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कर रही है। हमारे पैर से छोड़। जैसे सुभद्रा दीपक ज्योति जैसा बंधन तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन तेरा मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब, आप इस वक्त यहाँ? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना भाई साहब? कुछ ना, वो बचपन की तस्वीर तैर गई थी आंखों में। तुझे यूं मुस्कुराते हुए सुकून से सोते हुए दिखाना तो मन ने लगा जैसे तू हमारी छोटी सी लाडो बन गई है फिर से। मैं ना तुझे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुकून से बेखौफ देखना चाहता हूँ। तो फिर भाई साहब मेरा ब्याह करके मने अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हैं? ऐसा मत करो ना। ओ मारी लाडो, यो देख, यो जो रक्षाबंधन बांधा ना तूने हमारी कलाई पे, ये हम दोनों को हमारी आखिरी सांस तक जोड़े रखेगा। मैं तुझे कभी अकेला होने ही नहीं दूंगा और तू तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी ना, और मैं तारे दिल में। और तू यो बात भी जान ले कि तारा भाई साहब कभी तुझ पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई आँच ना आने देगा, चाहे जो हो जाए। पर मैं ना जाऊंगी आपको छोड़ के, मुझे तो आपके पास ही रहना है। दीपक ज्योति जैसा बंधन तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन तेरा मेरा रक्षा बंधन।
तुम्हारी दादी को मेरा बहुत बहुत प्यार। कहिए दादी साहब। कुछ ना लिखा, ये तो कोरा कागज है। दादी साहब मेरी बात तो सुनिए आप। ना छोड़ो, आज थारी दादी सा बोलेगी और तू सुनेगा और दादी सा की बात भी मानेगा। देख छोड़ा, झूठ और जुर्म की उम्र लंबी ना होवे। जब पाप का घड़ा भर जावे है ना तो पैरों तले से जमीन भी अपने आप खिसक जावे है। मैं जानो चकोरी के कहने पे तू कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी वजह से तू पाप के दलदल में फंस जावेगा। हमारी बात मान छोरा, वो मूंग और चकोरी के पाप में कम से कम तू तो भागीदार ना बन। और माँ लाडेसर बेटा, तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तुझे जो काम सौंपा गया है वो अच्छी तरह से कर। दादी सा को मैं संभाल भी लूंगी और समझा भी दूंगी। ठीक है बेटा? क्यों री, थारे को तो पाप करने से ना रोक रही हूँ ना मैं, फिर क्यों चिरमिरा रही है? कम से कम हमारे बेटे और लाडे सर के कान में ये मैल ना भर। अम्मा जी, उन दोनों के हाथ तो पहले से मैले हो चुके हैं। आप एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ ना अपने मुंह पे रखिए और चुप रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों जेल और फांसी के फंदे से दूर रहे, ठीक है? अरे सुनहरी, हवन की तैयारियां शुरू हुई कि नहीं? मुंह सुई सो और पेट कोई सो। कमाल है ये औरत, इतने पाप करने के बाद भी ऐसे जी रही है जाने कुछ हुआ ही ना। पर वो लोमड़ी जाने ना है कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो बेआवाज पड़ती है। याद रखना चकोरी, एक दिन तेरी कमर पे भी वो लाठी गिर के रहेगी। कृपयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धास्तां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। आइए। अब आप दोनों आहुति करिएगा। शिवा, ना मैंने कभी इस शादी को माना, ना ही इस रिश्ते को। तू मेरी जिंदगी पे लगा वो दाग है जिससे आज मेरा पीछा छूटेगा। मुझे खुशी है कि आज के बाद तेरा मनहूस चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगी। तेरी पहुंच से बहुत दूर जा रही हूं मैं।
ओके कर रही हैं आप? पड़क जी ओके कर रही हैं आप? सामान क्यों पैक कर रही हैं? वो कल बैग गिर गया था ना, टूट गया था, तो उसी का सामान न्यू बैग में शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक से। वो बाबा सा और बड़ी मेम साहब मंदिर जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम दोनों में उनके साथ चलें, तो हाँ चलो। क्या हुआ? क्या चाहिए? नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाइए। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तू भी जा। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, जा। कनक, मैं तुम्हारा पिछले दरवाजे पे वेट कर रहा हूँ, सारे इंतजाम हो गए हैं, तुम बस अब सबसे अपनी नजर बचाते हुए यहाँ तक आ जाओ। हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा हूँ। भाभी साहब, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। भाभी साहब, हट जा मेरे रास्ते से रसाल। नहीं भाभी साहब, कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, नहीं हूं मैं तेरी भाभी सा। रसाल छोड़। मैं आपको नहीं जाने दूंगी भाभी साहब। रसाल, भाभी साहब रुकिए। भाभी साहब, भाभी साहब खोलिए।
मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजी, अपनी लाडो रानी तैयार होने में बहुत बखत लगा है। अरे खट्टे है, जल्दी बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कनक भाभी का दरवाजा खोलिए।